आरोप क्यों लगाया आपने और चुनाव के टाइम पे ही क्यों लगाया? अभी तो अंतिम सूची जारी भी नहीं हुई है। देखिए इन्होंने क्या किया कि 11,000 वोट एक एक हल्के का काटने का काम किया, आवेदन दिए और इनका एक एक कार्यकर्ता 15-15 आवेदन दे रहा है, 20-20 आवेदन दे रहा है, किसी में 5,000, किसी में 600, किसी में 900। हर जगह इन्होंने क्या किया कि नई वोटें बनवानी और अब जो बनी हुई वोटें हैं तो वहां वोट डालते रहे हैं, उनके वोट काटने के लिए आवेदन देने शुरू कर दिए। इससे बड़ा हथकंडा क्या होगा, अलोकतांत्रिक क्या कार्रवाई क्या एहसान होगी? सिंह, क्या ये बाकी चुनाव एक जीतने मिनट, का एक हथकंडा मिनट, है? सर एक मिनट मुझे मनोज जी देखिए, मनोज जी झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ दिल्ली ने अरे वो सोचा तो आप बीजेपी कितना बोलती है बर्दाश्त भाई। करेंगे। मनोज जी, किसी का भी चुनाव जो मतदाता सूची में नाम जोड़ने का और नाम कटने का एक प्रोसीजर होता है। मनोज जी, अगर मेरा नाम कहीं पे है, मान लीजिए मैं फला जगह पे रहता हूं और वहां से अगर मैं कहीं दूसरे जगह चला गया, विस्थापित हो गया, तो निश्चित तौर पे वो नाम कटवाने की जिम्मेदारी हमारी है। अगर नहीं हम कटवाते हैं तो जो बीएलओ आता है वो पूछता है कि भैया यहाँ पे फला आदमी है। जब जानकारी होती है कि इस घर में वो नहीं है तो नाम कट जाता है और जो नए लोग होते हैं वो उनका नाम जुड़ जाता है। मुझे लगता है कि नाम निकलना काफी मुश्किल होता है, अपेक्षाकृत नाम डालने के नाम तो पड़ जाता है, लेकिन इन्होंने कटवाने की जो बात कही, इस नाते एक छोटा सा आंकड़ा आपको दिखाऊंगा मनोज जी, आपके दर्शक देखना चाहिए। 2014 में जब चुनाव होता है तो 1,14,00,000 मतदाता रहते हैं और 2015 में जब चुनाव होता है तो 1,33,00,000 मतदाता हो जाते हैं। निश्चित तौर पे चुनाव आयोग इसका संज्ञान लेता है और ये कहता है कि ये मतदाता कहां से आ गए और पुनर्परीक्षण होता है। उस समय भी बहुत सारे लोगों के नाम काटे जाते हैं। पुनः 2019 में जब चुनाव होता है 1,39,00,000 मतदाता हो जाते हैं। 9 लाख मतदाता कहां से बढ़े? चुनाव आयोग इसका संज्ञान लेता है और जो लोग नहीं होते हैं 2020 नहीं, खेल कौन कर रहा है सिंह साहब? खेल कौन कर रहा है? बीजेपी कर रही है, आम आदमी पार्टी कर रही है? अब इसीलिए मैं कहा, अब देखिए कितना ये आम आदमी पार्टी कहती है। भाई विक्रमजीत कह रहे हैं कि आप खेल कर रहे हो, आप हमारे मतदाताओं को वोट कटवा रहे हो और आप उनके ऊपर आरोप लगा रहे हो। आप सुनिए ना, मैं तो वही कहा जितनी भी दोनों चीज कहा, मनोज जी यही साफ हो जाएगा। जब आम आदमी पार्टी को अपने से नहीं चलता है कि भाई अरविंद केजरीवाल जेल में, संजय सिंह जेल में, 5-5 मंत्री जेल में हुआ है, तो फिर क्या करते हैं? परिवार को ले आते हैं। संजय सिंह ने कहा हमारी पत्नी का नाम कट गया है। आप बताइए मनोज जी, पत्नी एफिडेविट देती है कि मैं सुल्तानपुर में वोटर हूँ, मैं यहाँ पे वोटर ही नहीं दिल्ली में, तो आप बताइए कैसे उनका नाम जुड़ेगा? दूसरी बात कहा जा रहा है एक एक ऐसे मिल रहे हैं जहाँ पे 20-20 मतदाताओं का कार्ड बना हुआ है, लेकिन वो लोग वहां पे रहते ही नहीं है। अगर आप सहारनपुर में रहेंगे, बंगलौर में रहेंगे, मुजफ्फरनगर में रहेंगे, रामपुर में रहेंगे, तो दिल्ली में वोट क्यों देंगे? अगर आप, तीसरी बात मैं कहूंगा मनोज जी, अगर कहीं से आपको लगता है, चुनौती देता हूं बड़ी जिम्मेदारी से, आम आदमी पार्टी को इंडिया न्यूज चैनल पर चुनौती देता हूं, कोई ऐसा मतदाता जो दिल्ली का हो और जिसका प्रूफ हो और जिसका नाम कटा हो, अभी इंडिया न्यूज के दर्शकों को इंडिया न्यूज के पूर्वांचल के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बताएंगे। लेकिन आवेदन बीजेपी वाले दे रहे हैं, तो इनके कार्यकर्ता दे रहे हैं और यहाँ बैठ के सिर्फ शोर मचा रहे हैं। जो दिल्ली में ये है झूठे लोग, झूठी पार्टी के लोग लगातार शोर मचा रहे हैं और इन लोगों ने दिल्ली का, सुनिए, हमसे पूछा शोर कौन मचा? नहीं ये मुझसे पूछा था, हमसे पूछा। अरे समझ लीजिए कीजिए, सिर्फ रटारटाया भाषण मत बोलना कीजिए, सवाल मुझसे भारतीय जनता पार्टी आप चिल्ला क्यों रहे? हमने तो आपसे पूछा। मनोज जी मैं एक आंकड़ा बताना चाहूंगा, आरटीआई से जो खुलासा हुआ है, नहीं ऑटोमेटिक दरवाजा 70 लाख का ही बनता है, कम का नहीं बनता था। भ्रष्टाचारियों की 10 करोड़ रुपए खर्च हुए शीश माल के, कम में नहीं हो सकता था। 10 ही लाख का फ्रिज आया, कम में नहीं आ सकता था। ये यहाँ सिर्फ शोर मचाने 4 लाख की आ गई है, वियतनामी मार्बल 1.5 करोड़ का आ गया, कमोड 15 लाख का आ गया और 5 करोड़। देखिए चुनाव का जो शोर चल रहा है, बीजेपी बीजेपी पर आरोप लगा रही, इस बीच दिल्ली ने अपनी सूची जारी कर दी है। दिल्ली ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है और दिल्ली विधानसभा चुनाव, कांग्रेस ने लिस्ट अपनी जारी कर दी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अलका लांबा को कालका जी से आतिशी के खिलाफ मैदान में उतार दिया है। ये कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर और उन्होंने संकेत दे दिया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ कौन चुनाव में उतरेगा वो भी उन्होंने स्पष्ट तौर पर कर दिया है। डॉक्टर नरेश कुमार हमारे साथ मौजूद है, वो भी कुछ पूछ रहे थे। नरेश जी, आपकी देखिए लिस्ट भी आ गई, पता नहीं आप भी इंतजार कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे कि आपका भी नाम इस लिस्ट में आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन फिलहाल अलका लांबा को मुख्यमंत्री के खिलाफ उतार दिया। देखिए मैं विपिन शर्मा जी को भी सुन रहा था, उन्होंने माना
कि कांग्रेस के समय में 98 से 2013 तक एक चमकती हुई दिल्ली हमने छोड़ी थी। आज बदबूदार दिल्ली को अगर किसी ने बनाया है तो उस व्यक्ति का नाम केजरीवाल है। आज लोग त्राईमाम कर रहे हैं। मतलब लोग आपके चाहते- शब्द अलग हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द अलग हैं, लेकिन दोनों के भाव एक ही हैं, ये मान लिया जाए। नहीं, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, प्लीज मुझे सुन ले आप जी बताएं। मेरा एक बात कहना है कि दिल्ली को बदबूदार बनाया किसने? केजरीवाल ने। लेकिन केंद्र सरकार जो बैठी थी उसने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे जो दिल्ली के अंदर आए दिन दिखते आ रही हैं, और जो एनडीएमसी के अंदर पानी भर गया पार्लियामेंट तक, उसके लिए भी केंद्र सरकार अपने आप को दूर नहीं कर सकती, उनकी जिम्मेवारी बनती है। इन दोनों मिलकर दिल्ली के मुख्यमंत्री और लेफ्टिनेंट गवर्नर का झगड़ा रोजाना हम टीवी पे, अखबार में, गली मोहल्ले में सुनते थे। इन दोनों ने मिलकर दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। अब की बार कांग्रेस जैसे 98 से 2013 तक काम किया था वैसा ही काम करेगी, यही मैं कहना चाहता हूं। मनोज जी 10 सेकंड दीजिएगा, सिर्फ चलिए 10 सेकंड ले लीजिए। मनोज जी निश्चित तौर पे अपनी अपनी उपलब्धियों को बताना चाहिए। इन्होंने पूछा कि केंद्र सरकार ने क्या किया। 3 एसटीपी दिल्ली में लगे, तीनों एसटीपी वो केंद्र सरकार की योजना और केंद्र सरकार के नाते लगा। जो पानी यमुना में जाता था वो साफ होकर नालों की जाए, पहली बात। दूसरी बात ने कहा दिल्ली में यातायात की व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए आप देखे होंगे 17,000 करोड़ की योजना, जिसकी घोषणा परिवहन मंत्री जी ने किया, केंद्रीय परिवहन मंत्री जी ने किया। तीसरी बात मैं कहूंगा, दिल्ली से लेकर मुंबई तक, दिल्ली से लेकर देहरादून तक, दिल्ली से लेकर जम्मू तक जो सड़कों का निर्माण किया गया और चारों तरफ दिल्ली के बाहर एक पेरिफेरियल बनाया गया कि दिल्ली को जाम से नहीं जाती। यहाँ से आप और विक्रमजीत तो कह रहे हैं कि आपने 10 साल में कुछ नहीं किया है, इसलिए आप आरोप लगा रहे हैं। आप देखिए मनोज जी, कहा कौन रहा है? आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारी पार्टी, जिसको जनता से कोई मतलब नहीं, सिर्फ भ्रष्टाचार से मतलब है, जिसने कहा कि अब देखिए जैसे विक्रमजीत सिंह जी जैसे तर्कों के साथ एसएन सिंह बात कर रहे हैं, उन्हीं तर्कों के साथ जवाब दीजिएगा, इधर उधर की बात मत करिएगा। हाँ दीजिए। देखिए मैं इधर उधर की बात नहीं करता, लेकिन एसएन सिंह जी खुले छुड़े हुए हैं, हर बात में इंटरप्शन कर रहे हैं। चल मुझसे होता बीच में ये बोलते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिए। बोलिए मत, मैं किसी के बीच एसएन में सिंह जी बोलता बोलिए नहीं। मत, फिर आपसे शुरू हो पूछा गया। जा रहा है कोई एक विद्यालय बताइए, सिंगल विद्यालय, सुनिए, सिंगल हमने हॉस्पिटल, विद्यालय बनाए, हमने लोगों को राहत मनोज जी दी, के चैनल हमने पर, 30,000 इंडिया न्यूज लीटर के चैनल पानी पर दिया, बताइए आम आदमी हमने पार्टी 200 कोई यूनिट विद्यालय फ्री करे, बनाया, कोई और हॉस्पिटल आप बनाया, लोगों ने सिंगल चंद नाम ग्रामों को दीजिए, वीर करने का कार्य सिंगल किया। हॉस्पिटल बताइए। आपके समय में कोरोना में चंद ग्रामों की आमदन तो पड़ी, आपने में लोगों ने देखा बॉर्डर पे जो है उत्तर भारतीयों को बॉर्डर पे छोड़ने का कार्य कोरोना ने कौन किया? आज बिहार के लोगों को याद होगा, उत्तर प्रदेश के लोगों को याद होगा, मध्य प्रदेश के लोगों को याद होगा, गाड़ियों में भर भर के लोगों ने देश को बेचने का काम किया, रेल को बेचा, सब लोगों ने रेल को देखा बेचा, है। कोल को बेचा। आज आम आदमी पार्टी कुछ कहने लायक नहीं रह गई। मैं तो कहता हूँ आप भ्रष्टाचार पे क्यों नहीं चर्चा करते हैं? अरविंद केजरीवाल जी का कोई भाषण दिखाइए जिसमें भ्रष्टाचार पे मनोज जी चर्चा करें। एक बात बताऊं मैं, एक बात मैं बताऊं, पहले कहा था जितने दावे विक्रमजीत सिंह कर रहे हैं, जितने दावे एसएन सिंह साहब कर रहे हैं, अगर उतने ही दावों की सच्चाई जमीनी हकीकत पे आ जाए तो फिर दिल्ली आपदा क्यों है? दिल्ली तो पेरिस को भी मात कर जाए। विपिन जी, मनोज जी, भाई एसएन सिंह भी कह रहे हैं कि हमने इतने सारे काम किए, और विक्रमजीत भी कह रहे हैं कि हमने इतने सारे काम कर दिए, और इतने सारे काम कर दिए उसके बाद भी पानी एक झुग्गी बस्तियों से लेकर प्रधानमंत्री आवास तक आ रहा है। उतने ही बारे मामलों में सड़कों की दुर्दशा बनी हुई है। वही स्थिति दिल्ली अगर आपदा हो गई है तो फिर किसकी बात सही माने? देखिए सदी की जब सबसे बड़ी महामारी आई, कोरोना काल, लॉकडाउन की घोषणा हुई, एक नया फ्रेज हमने सीख लिया, आपदा में अवसर, अभिशाप में वरदान। तो यहां पर नुकसान किसका है? ये जो नूरा कुश्ती चल रही है, तकरार चल रही है, घमासान, यहां पर ये लोग नेता भूल जाते हैं। हम लोग निष्पक्षता से अपने विचार रखते हैं आगे। बड़ा दुख होता है क्योंकि दिल्ली वासियों कि यहाँ पर जो गहन मुद्दे हैं वो बॉन हो गए, यहाँ पर वो नजरअंदाज कर दिए गए, चाहे भाजपा, चाहे कांग्रेस, चाहे आम आदमी पार्टी, क्योंकि आपस में अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं। आधे से ज्यादा समय व्यतीत हो जाता है एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करने में। यहां पर भूल जाते हैं कि आपका जो दायित्व है वो जनता जनार्दन के तरफ है।
और वो कितने हताश महसूस करेंगे जब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते अरे कमाल कर रहे हैं बेशकीमती वोट डालने। विपिन जी हताश महसूस कहां कर रही है जनता। देखिए लाइन लगाकर महिला सम्मान योजना के फॉर्म भरे जा रहे हैं, लाइन लगाकर फ्री पानी का लाभ लिया जा रहा है, लाइन लगाकर फ्री बिजली का लाभ लिया जा रहा है, लाइन लगाकर जो हेल्थ कार्ड हैं जिसकी अभी घोषणा की है संजीवनी योजना की, लाइन लगाकर उसके रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं। जनता तो खुश है भाई, लूट सके तो लूट, फ्री की लूट, जितनी लूट हो, कहां परेशान है जनता। बिल्कुल, देखिए जनता इस बात में खुश है कि तुम 5 दे रहे हो, सामने वाला 10 की देने की बात कर रहा है, सामने वाला जो आ ही नहीं रहा सत्ता में वो कह रहा है मैं तो 20 दूंगा। तो जनता को यह मजा आ रहा है कि हर राजनीतिक पार्टी फ्री की घोषणाएं कर रही हैं और लोकतंत्र में आप देख लीजिए ना, फ्री की घोषणा जहां पर भी हुई हैं, लाडली बहना की घोषणा जहां पर भी हुई हैं, आप मध्य प्रदेश देख लीजिए, छत्तीसगढ़ देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, हरियाणा देख लीजिए, महाराष्ट्र देख लीजिए और तो और झारखंड देख लीजिए, मैया योजना सीधे 2500 जैसे ही मिले सुपड़ा साफ हो गया सामने वाली पार्टी का। जनता तो यही चाहिए भाई, जनता हताश हो चुकी है राजनीति से, जनता हताश हो चुकी है भ्रष्टाचार से। तो पब्लिक ने भी कहा यार जीतने के बाद कोई किसी को पूछता नहीं है, जो मिल रहा है वो लेके खत्म करो। जी देखिए, नूरा कुश्ती से तंग आ चुकी है जनता, तकरार, उनको सकारात्मक बातें चाहिए। आप जनता के बीच जाके राजनीतिक दल नेता घोषणाएं करें, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि आप घोषणा वो करें जो वाकई में तब्दील हो और सही मायने में उस पर इंप्लीमेंटेशन हो, क्योंकि आप महज जुमलाबाजी कर दें और यह बात सब पे लागू होती है। और जरूरी बात है, मैं चाहता हूं उस बात का जिक्र हो चर्चा में, कोरोना काल में यह उम्मीद करी जा रही थी जो नियमों का पालन होगा, अनुपालन होगा, लॉकडाउन के जो नियम लगे, कायदे कानून थे, दिशा निर्देश दिए गए थे, लेकिन वहां पर क्या कारण था कि प्रवासी मजदूर पलायन करने के लिए मजबूर हो गया, क्योंकि जब आकलन करा गया, निष्कर्ष निकाला गया कि आपस में तालमेल का अभाव था, केंद्र सरकार राज्य सरकार में अलग अलग। तो इसका मतलब है कि ये लोग भूल जाते हैं कि जहां जनमानस से जुड़े मुद्दे, वहां पर कम से कम राजनीति को पीछे करके जनता के हित में उतरे, अगर सही मायने में आप उनके रहनुमा हैं। संदीप जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन इसका जवाब एसएन सिंह से। मनोज जी अच्छी बातें हैं, हम कह रहे हैं डिस्कशन इसी तरह का होना चाहिए कि आप हमारा रिपोर्ट कार्ड देखिए और एक चीज का जवाब दे दीजिए कि इनके टाइम में मनोज जी या तो इनसे आप डिस्कस करा दें, या तो ये तो हर बीच में बोलते हैं। एसएन सिंह साहब पूरी ताकत के साथ माइक पास में रखकर आपसे एक जवाब मांग रहे हैं एक सवाल का। विक्रम सिंह जी सुन रहे हैं? एसएन सिंह आप पूछ लीजिए, क्या जवाब मांग रहे हैं, पूछ लीजिए, सुन रहे हो। मैं इनसे यह पूछना चाहता हूं कि 2014 से 2024 तक इन्होंने दिल्ली के लिए किया ही क्या है? केंद्र की आधी सरकार इनके हाथ में है, एलजी के थ्रू इन्होंने रोड़े तो अटकाए हैं। तो इनसे यह भी पूछे कि जवाब दे दीजिए। संपत्ति कितनी बड़ी है। अच्छा है मनोज जी, देखिए इनको शांति से सुनना चाहिए, हम इनकी तरह नहीं है, हम इनकी तरह नहीं है कि चाहे कुछ और करे कुछ और है। ये झूठ बोलते हैं यहाँ पे आके लगातार। एसएन सिंह जी सिर्फ शोर मचाते हैं यहाँ पे आके। सुन तो लीजिए भैया, अब सुन लीजिए मनोज जी, आप इनको शांत करिए। अरे सुन तो लो, आपका सवाल उन तक पहुंच गया, अब सुन तो लो। मनोज जी आप सुनिए, मनोज जी बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा कि भारत की सरकार ने क्या किया। भैया सुन लीजिए, मनोज जी सबसे बड़ी चीज होती है आवास। आज पूरे देश में 4 करोड़ आवास अगर किसी ने दिया तो मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दिया। आज लगभग 46% गाँव में बिजली आप लोगों ने कार्यक्रम किया तो भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार आज हर घर जल योजना का कार्य किया है। हमने तो गरीब और मध्यम वर्ग को सहारा दिया है। आप लोगों ने क्या किया पुजारियों के लिए, बच्चों के लिए? हरियाणा में 2023 में साहब ने बढ़ाने का कोई काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भारत की शिक्षा नीति ले आने का कार्य किसी देश की बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। निश्चित तौर पे सबसे ज्यादा एम्स बनाने का अगर कोई कार्य किया तो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया। दिल्ली में स्वास्थ्य से संबंधित 4 बड़ी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार झूठ अगर कोई बोलते व्यक्ति बीमार हो जाता है उसको मुफ्त में 5 लाख रुपए की स्कीम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया। और केंद्र सरकार के अधीन दिल्ली की जो 4 डॉक्टर नरेश कुमार साहब को कोई पूछ नहीं रहा। नरेश जी शायद लगता है आपको ये इसलिए नहीं पूछ रहे हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी तो आपके ऊपर पहले से ही आरोप लगा चुकी है कि आप तो पैसे ले चुके हो बीजेपी पे, आप तो बीजेपी को फायदा कर रहे हो उनके खिलाफ लड़के। देखिए मनोज, मनु जी,
जिस तरीके से चैनल पे ये आपस में झगड़ रहे हैं, पिछले 10 साल दिल्ली की जनता ने इनको झगड़ते देखा है। और आप इनके साथ खड़े थे, पिछले 10 साल आप इनके साथ खड़े थे। अभी आम चुनाव में मनोज जी अभी आम चुनाव में ये लोग कहते थे हम एक हैं, हम सभी भ्रष्टाचारी एक है मनोज जी। अभी आम चुनाव में ही कहते थे, लेकिन इनको बोलते नहीं बंद पड़ रहा है कि बगल में हिमाचल एक प्रदेश है जहां तनख्वाह दे नहीं पाते हैं। इनको बोलने नहीं बंद पड़ रहा है मनोज जी की कर्नाटक में इनकी सरकार है, 1500 किसान खुदकशी कर लिए। इनको बोलते नहीं बंद पड़ रहा है कि दिल्ली में जो है ये लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन अभी जब आम चुनाव हो रहा था 2024 का लोकसभा का, तो कह रहे थे हम सारे भ्रष्टाचारी एक हो गए हैं, अब भ्रष्टाचारी मिलकर हम ईमानदारी को हरा देंगे। देखिए नरेश जी, आप बीजेपी का बोझ हल्का कर रहे हैं इनके खिलाफ लड़के, इन पर आरोप लगा के, लेकिन बीजेपी आपको भी पेलने में नहीं छोड़ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को मैं कह रहा हूं कि प्लीज वो चुप रहे हैं, क्योंकि मैं तो आप ही की बात कर रहा हूं। ये कहना चाह रहे हैं क्या आप? नहीं, मैं ये कह रहा अच्छा। हूं कि वो चुप रहे, सुन ले, जवाब देने के लिए मैं बैठा हूं। हाँ। मैं ये कह रहा हूं कि 10 साल तक ये आपस में इनकी लड़ाई चलती रही। लेफ्टिनेंट गवर्नर और मुख्यमंत्री अपने अधिकारों के लिए कभी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, कभी एक दूसरे के हम तो आपकी बात कर रहे हैं। और अब की बार ये भ्रष्टाचार के विरोध में अरविंद केजरीवाल का जन्म हुआ था। माननीय मनोज जी पूछ रहे हैं, इंडिया न्यूज के दर्शक पूछ रहे हैं कि उस भ्रष्टाचारी से आपने हाथ मिलाया क्या? आज इंडिया न्यूज के दर्शक इंडिया न्यूज के चैनल के माध्यम से पूछ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को ऐसी क्या मजबूरी थी? अरविंद केजरीवाल का जन्म ही आपके भ्रष्टाचार के विरोध में हुआ था, जिन्होंने कहा था सोनिया गांधी जी को जेल में डालो, सब कलई खुल जाएगी। ऐसा क्या कारण था कि भ्रष्टाचारी के साथ चले गए? इतना ही पूछ रहे। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, देश के संविधान को खत्म करने की बात कर रहे थे केंद्र सरकार में बैठी हुई सरकार, तब हम लोगों ने इकट्ठा कहा कि देश का संविधान बचा रहेगा, हम लोग सब इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ेंगे, और हमने 240 पे आप लोगों को ला दिया। ये थी ताकत हमारी। और आज दिल्ली बचाने की बात है, तब देश बचाने की बात थी। अब की बार दिल्ली बचाएंगे और दोनों को बाहर करेंगे। यही मतलब पहले देश बचाने की बात थी, आज दिल्ली बचाने की बात है, और कल क्या फिर होगी? कल किसे बचाएंगे? कल दिल्ली के लोगों की सेवा करेंगे। दिल्ली के लोगों की सेवा करेंगे। संदीप चौधरी, मनोज जी पूछिए ना आदरणीय नरेश जी से कि संविधान यही होता है क्या कि देश में इमरजेंसी लगा दें? संविधान यही होता है क्या कि हिंदुओं को आतंकवादी कह दें, हिंदुओं को हिंसक कह दें कि हिंदू लड़के तो मंदिर लड़की छेड़ने जाते हैं? वो तो कह चुके हैं ना, गलती हो गई। इनके नेता कह रहे थे कि गलती हो गई। उसके विपरीत आके मुस्लिम धर्म को आरक्षण की बात कर दें। गलती हो गई, नेता बोल चुके हैं कि सारे भ्रष्टाचारी साथ हो जाए। संविधान ये नहीं होता। संविधान तो कहता है जो मोदी जी कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। संदीप चौधरी की परिकल्पना, गरीब के लिए कार्य करोगे, पार्लियामेंट में एमपीओ को बोलने भी नहीं दोगे। अरे इमरजेंसी के समय में हुआ था नरेश जी, ये इमरजेंसी के समय में हुआ था। अब आप इन पे आरोप लगाओगे कि पार्लियामेंट में बोलने नहीं दोगे, फिर वो आपके ऊपर आरोप लगा दे तो उसका मतलब सर फोड़ोगे। ये आरोप चलता रहेगा। संदीप चौधरी, देखिए मनोज जी, मैं ये मानता हूं कि डिबेट आपकी बहुत अच्छी जा रही है, सभी प्रवक्ता अपनी अपनी पार्टी का पक्ष जबरदस्त तरीके से रख रहे हैं, लेकिन जो राजनीतिक विश्लेषण हम करते हैं उसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या जनता खाली इनकी डिक्लेयर जो चीजें घोषणा करते हैं उसी के आधार पर वोट कर देती है? ऐसा नहीं है। आपको याद होगा मदन लाल खुराना जी भी दिल्ली के मुख्यमंत्री हुए, बीजेपी के सुषमा जी भी हुई, साहिब सिंह वर्मा जी भी हुए। तो दिल्ली की जनता ने जब बीजेपी पर विश्वास किया तो पूरा विश्वास किया, फिर किसी को मौका नहीं दिया। फिर हमने शीला दीक्षित जी का दौर देखा, 3 बार उनको मुख्यमंत्री बनते देखा, किसी को मौका नहीं दिया। अब दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल पर विश्वास किया तो किसी को मौका नहीं दिया। अब यदि दिल्ली की जनता का विश्वास डगमगाया, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की इमेज बनी है, कभी भ्रष्टाचार के आरोप लगे, कभी जेल जाना पड़ा, कभी शराब घोटाला, कभी कमरे स्कूल के कमरे बनाने का घोटाला, कभी कुछ। अगर जनता का विश्वास उठ गया, देखिए हमारे कहने से कुछ नहीं होता, चीज डिसाइड करती है जनता। अगर जनता का विश्वास उठ गया तो मुझे लगता है सर्कल घूम के फिर बीजेपी ये बात आप सही कह रहे हैं कि अगर जनता का विश्वास उठ गया तो फिर वो किसी पर भरोसा नहीं करेगी। लेकिन इन सब के बीच आरोप लगातार चल रहा है और